फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से खौफजदा हूँ, न ही डरा हुआ। ऐसा होता तो 9 मई पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा न करता। बारी PTI की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, जेल में सहूलतकारी की खबरों को रद्द कर दिया। कहा, मेरे सेल के पास जैमर्स लगे हैं, यहाँ मोबाइल काम नहीं करते, मेरे पास रोज़ वकला और पार्टी रहनुमा आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात पर बोले आतिफ खान और जुनैद खान को इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने का कहा है। मानसून का तूफानी स्पेल जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सैलाबी रैले तबाही मचाने लगे। सिबी, बोलान, नसीराबाद, डेरा बुकटी, झलमगजी, हरनाई और गिरदो नवामी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। राब्ता सड़कें मुतासर, चमन में पानी घरों में दाखिल, कच्चे मकान मुतासर। नौशकी में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुगयानी। पाक ईरान कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। लंडी कोतल में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी। खैबर पाक अफगान शाहराह ज़ेर-ए-आब। स्वाबी में 60 साल शख्स सैलाबी रैले में बह गया। मुसाफिर गाड़ियां फंस गई। डेरा गाजी खान में भी सैलाबी सूरत हाल। जफरवाल के करीब नाला डीक में 3 नौजवान डूब गए, कई नाशें निकाली गईं। वजीर रोय के बरसाती नाले में 2 बच्चे डूब कर जाँ बहक। दरियाए सिंध में 7 शरीफ के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 2 लाख क्यूसेक करेला कोटरी बैराज की जानिब बढ़ने लगा। 30 से ज़ायद देहात दरिया बुर्द, सैकड़ों एकड़ अराजी पर तैयार फसलें तबाह हो गई। तोनसा बैराज के मुकाम पर भी दरियाए सिंध की सतह में इजाफा। पानी की आमद और अखराज 3,42,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। राबता नहरों को पानी के लिए खोल दिया गया। कोटद्दू के मुकाम पर सपरबंद, बी कटाओ, दरियाए चनाब में जन्योज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 1 लाख क्यूसेक रेला गुजरने लगा। फ्लड वार्निंग भी जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर पर काली घटाएं छा गईं। बादल वक्फे से बरसते रहे। शेखुपुरा, रहीम यार खान, कसूर, सियालकोट, चन्योट समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर, मरी, गलियात में भी मूसलाधार बारिश। बरसाती नालों में तुगयानी का खदशा। कराची में मतलाबर आलूद। शाहराह फैसल, सदर, मेट्रोपोल में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में आज और कल तेज बारिश की पेशगोई कर दी। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। मानसून का तूफानी स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नदी नालों में तुगयानी के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। नशेबी इलाकों की मकीनों की मदद को करने के अहकामात। कहा, मुतासरा इलाकों की मकीनों और उनके माल मवेशियों को बरवक्त कैंपों में मुंतकिल किया जाए। पंजाब हुकूमत का बिजली की कीमतों में बड़े रिलीफ का ऐलान। 500 यूनिट तक के बिजली सार्फिन के लिए फी यूनिट 14 रुपए की कमी कर दी गई। रिलीफ अगस्त और सितंबर के बिलों में मिलेगा। नवाज शरीफ की वज़ीर आला मरियम नवाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली बिलों में रिलीफ के लिए 45 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। तरक्याती पैकेज के फंड से कटौती करके अवाम को रिलीफ देंगे। महंगाई की वजह से अवाम करब से गुजर रही हैं। महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं हैं। हमारे दौर में तो लोग सुकून की जिंदगी गुजारते थे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से कह रहा हूँ कि महंगाई कम करें। कहा, आज भी कहता हूँ, मुझे क्यों निकाला? बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया गया। वज़ीर आज़म को निकालने वालों को अब कोई पूछने वाला नहीं। IMF को दोबारा लाने वालों के चेहरे पहचाने। चंद जजों ने मुझे इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे हसन नवाज से तनख्वाह नहीं ली, इसलिए मैंने कहा था मुझे निकाला क्यों। और मैं आज भी कहता हूँ, मुझे क्यों निकाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब हुकूमत के बिजली की कीमतों में कमी के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजली की कीमतों में कमी के देर पा हल के लिए काम हो रहा है। रिलीफ नवाज शरीफ और मरियम नवाज का अवाम दोस्त इक़दाम है। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है। अवामी रिलीफ और महंगाई में कमी अव्वलीन तरजीह है। पंजाब हुकूमत ने जो ये कदम उठाया है कि 500 यूनिट तक बिजली के बिलों में 14 रुपये जो कमी की गई है 2 महीने के लिए, तो ये अवाम के दर्द को महसूस करते हुए, अवाम की मुश्किलात का एहसास करते हुए 45 अरब रुपए की खती रकम से जो ये मामला किया गया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। तारीख़ में आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। बहुत वावेला था बिजली के ऊपर,
और एक साबका केयर टेकर मिनिस्टर भी बड़े वोकल थे इस मामले के ऊपर। मैं चाहूँगा कि वो भी आके पजीराई करें और कहें कि जी बहुत अच्छा कदम उठाया है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवाम की खिदमत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात ताला तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब हुकूमत ने बिजली सारफीन को सहूलियात फराहम करके ऐसे इक़दाम उठाया। बिजली की कीमतों पर बहुत वावेला किया जा रहा था, अब तो आलमी मालियाती जरीदे कह रहे हैं कि महंगाई मजीद कम होगी। वफाकी हुकूमत ने बिजली सारफीन के लिए 50 अरब रुपये मुख्तस किए। कहा, मुल्की सालमियत के खिलाफ साजिश के सरगना बानी PTI और फैज़ हमीद थे। मफलूज खुद एहतसाबी पर यकीन रखती है, जो मुल्क के खिलाफ साजिश करेगा इसका यही अंजाम होगा। बिजली बिलों पर रिलीफ, नवाज शरीफ का पंजाब के अवाम को तोहफा। पाकिस्तान के 2 वज़ीर आज़म का मरियम नवाज की कारकर्दगी को काबिल सत्ताइश करार देना एजाज़ की बात है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज के पंजाब में कारनामे तारीखी और काबिल सत्ताइश हैं। कहा, मरियम नवाज पर उंगलियां उठाने वालों के अपने सूबे में करप्शन की आवाज़ें पार्टी के अपने लोग उठा रहे हैं। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मुल्क भर में एहसास से महरूमी बढ़ा दिया। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि सिर्फ पंजाब के अवाम के लिए बिजली की कीमतों में कमी का फैसला किसी भी सूरत कबूल नहीं। हम बिजली की कीमतों में कमी के मामले पर अब हुकूमत के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हुकूमत का हिस्सा हैं, इनसे लड़कर हक लेंगे। हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में इजाफी चार्जेस में मामूली कमी का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट 31 पैसे कमी की दरख्वास्त नेपरा में दायर। CPPI की दायर दरख्वास्त पर नेपरा 28 अगस्त को समाअत करेगा। मुल्क में खुद इन्हिसारी पर मबनी मौशी तरक्की के मंसूबे के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार को 7 रुकनी कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। SN इकबाल, मोहम्मद औरंगज़ेब भी कमेटी में शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी बरतानवी इकोनॉमिस्ट स्टीफन जर्कन के तजवीज़ करदा मौशी प्लान का जायजा लेगी। बरतानवी मईशतदान भी राय के लिए दस्तयाब होंगे। वज़ीर आज़म के 5 साला मौशी प्लान के अहम अहदाफ को हतमी शक्ल दे दी गई। GDP ग्रोथ 6% और महंगाई 7 से 8% तक महदूद करने का प्लान। बरामदात को 5 बरसों से दुगना करके $60 अरब से ज़ायद बढ़ाने और बरामदात में हर साल 5 से 6 अरब डॉलर इजाफे का प्लान तैयार कर लिया गया। माली खसारा रवा माली साल GDP का 6% करने पर गौर। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां अपने दफ्तर को पाकिस्तान से मुंतकिल करने का इरादा रखती हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने खबरदार कर दिया। कहा गया, फायरवॉल के मुबैयन नफाज के मुल्क भर में बड़े पैमाने पर इंटरनेट की बंदिश हुई। दूसरी जानिब पाकिस्तान दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल होने वाला दूसरे नंबर पर आने वाला मुल्क बन गया। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 3,968 नई पाकिस्तानी कंपनियों ने रुकनियत हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा के बरतरफ वजीर शकील खान और वजीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान व्हाट्सएप ग्रुप में तल्ख कलामी, दोनों के एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात। शकील खान ने अली अमीन गंडापुर को बेख्तियार करार दे दिया। शकील खान ने बातचीत के दौरान ही अपना इस्तीफा व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया। दिगर वज़रा की मुदाखलत पर तमाम मैसेजेस डिलीट कर दिए गए। अडयाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर इकबाल घर पहुंच गए। बानी PTI की सहूलतकारी के मामले पर 13 अगस्त को पूछगछ के लिए तहवील में लिया गया था। ज़राए के मुताबिक जफर इकबाल के घर पहुंचने पर लापता असिस्टेंट नाजिम शाह की फैमिली की भी मुलाकात। नाजिम शाह के बारे लाइल्मी का इजहार किया। इंटरनेट बंदिश पर दायर दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत, वजारत इत्तलात और PTI के एक नुमाइंदे की कमरा अदालत में हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी।